हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम जीके जीएस क्लास। आज हम लोग देखेंगे गति का समीकरण में पार्ट 2 और उसमें कुछ न्यूमेरिकल। गति का समीकरण पार्ट 2 और इसमें हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के कुछ प्रश्न को। इसमें देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कुछ प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आते हैं गति का समीकरण में। गति के समीकरण को हम 3 भाग में यहाँ बांटे हुए हैं, क्षैतिज, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। क्षैतिज में देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग क्षैतिज पढ़ चुके थे। पढ़े थे हम लोग v इजकल टू यू प्लस ए टी। एस इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे ऊपर की ओर, यानी कोई किसी वस्तु को हम लोग जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसी चीज़ को हम ऊपर की ओर, तो ऊपर में हम लोग एक्सलरेशन की जगह हम लोग जी ले लेते हैं। ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो -g होगा, यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका v इजकल टू यू माइनस जी टी। दूसरा फार्मूला हो जाएगा s इजकल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2g(s). इसके बाद हम लोग नीचे की ओर, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो a इजकल टू हो जाएगा प्लस g हो जाएगा। ये इसमें फार्मूला आ जाएगा v इजकल टू यू प्लस जी टी, एस इजकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g(s). अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे एक एक करके। पहले क्लास में हम लोग क्षैतिज पर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ऊपर की ओर और नीचे की ओर के सवाल कुछ लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे की आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? क्या वेग होगा? ऑप्शन है 20, 50, 30, 65। तो किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ऊपर की ओर, तो नीचे आने प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इसको। कोई वस्तु है, ऊपर की ओर फेंके हैं, ऊपर की ओर फेंकेंगे, फिर वो वस्तु जो है नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कितना होगा। ऊपर की ओर फेंके थे तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। इनिशियल वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर तो ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इनिशियल कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। तो इसको निकालने के लिए अब टी हम लोग को यहाँ निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा v इजकल टू यू माइनस जी टी, v इजकल टू यू माइनस जी टी। तो देखते हैं, तो u कितना है? 50 मीटर। पहले तो लोग v देख लेते हैं, v कितना है? 0 है। u कितना है? 50 मीटर माइनस g कितना है? g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, या ऐसे 9.8 होता है। कैलकुलेशन को हम लोग इजी करने के लिए g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। और टाइम कितना है? टाइम तो हम लोग टाइम यहाँ फाइंड करना है।
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा -50 इक्वल टू -10 इंटू टी। माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, टी इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है जब अभी जब नीचे आएगा तब भी का मान क्या होगा। तो जब ऊपर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर आएगा तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। t कितना आया था, 5 सेकेंड आया था। तो v इक्वल टू u प्लस gt। तो v मेरा कितना था, हम लोग v निकालना था, u कितना था, 0 था, g कितना है, 10 है, टाइम कितना था, 5 था, कितना हो गया, 10 × 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया v इक्वल टू। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, ऊपर की ओर फेंके। देखिए ऊपर की ओर कोई वस्तु को फेंके, वो भी हम लोग फेंके है, u इक्वल टू कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 की वस्तु जो ऊपर गया तो जब नीचे आएगा उससे पहले हल्का सा ही रुकेगा, तो अंतिम वेग जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। समय हम लोग को निकालना, फाइंड करना है। जब वस्तु ऊपर से जब नीचे आएगा तब हम लोग को टाइम निकालना है, फाइनल क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी। देखते हैं v कितना है, 0 है, u कितना है 9.8 माइनस 9.8, जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ 9.8 था, इसलिए t हम लोग को निकालना है। तो 9.8 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9.8 इक्वल टू 9.8, ये भी माइनस में है, इंटू टी। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड आया। तो वस्तु जब ऊपर जा रही है तो टाइम इसको लग रहा है 1 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे जब वस्तु आएगी तो उस समय तो उतना ही लगेगा, तो टोटल टाइम वो 1 + 1 इक्वल टू 2 सेकेंड, आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। इसमें भी समय निकालना है। कोई गेंद है, उसको 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत, कोई इमारत है, ये इमारत से इसका हाइट दिया हुआ है, यानी दूरी s यानी 19.6 मीटर, s इक्वल टू इतना दे दिया है। उसका देखिए छत से अनुप्रस्थ, तो यहाँ पर देखिए u जो है 0 हो जाएगा, कि जब हम लोग ऊपर से अनुप्रस्थ यानी फेंकते हैं गेंद को, देखिए तो वह गेंद धरातल तक पहुँचने में कितना समय लेगा। गेंद को जब हम लोग इतना डिस्टेंस इमारत से फेंके नीचे की ओर, तो उसको समय कितना होगा, पहुंचने का समय कितना लगेगा, यहाँ पर पहुंचने में उस गेंद को ये टाइम जो है कितना लेगा। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। एस कितना दिया है 19.6 इक्वल टू यू कितना है 0, टाइम कितना टाइम निकालना है, प्लस 1/2 इंटू 9.8, जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको काटते हैं हम लोग। देखिए 2 से इसको तो हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1 और 8 9, इतना हो गया। देखिए अब 19.6 बटा 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो गया, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 दूना 14 और 5 और 6 7 8 7 दूना 14, 5 और 6 7 8 56। देखिए यहाँ कुछ एरर हो रहा है, इसको मिटाते हैं, पहले इसको रब करते हैं, फिर से यहाँ लिखते हैं। सात से काटते हैं, 19.6 इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 49 4 जा 196 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना आएगा 2 सेकेंड। ये आपका आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेतु से नीचे बहने वाली गेंद नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया। पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु की ऊंचाई होगी। एक सेतु को नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर मुक्त रूप से गिराया गया। पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेते हैं, तो सेतु की ऊंचाई क्या होगी? सेतु की ऊंचाई क्या होगी? एक नदी है, नीचे देख लिए यहाँ नदी है, ऐसे ऐसे बह रहा है। ऊपर से कोई एक सेतु यानी पुल है, पुल था यहाँ से पत्थर यहाँ गिरा है। ये जो स्पर्श करने का समय पूछ रहा है, टी निकालना है। स्पर्श करने में 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है। ये डिस्टेंस पूछ रहा है, जो पुल और जो नदी के बीच में डिस्टेंस है वो कितना होगा, यानी एस फाइंड करने बोला गया है यहाँ पर। तो हम लोग निकालते हैं। जब ऊपर से आ रहा है तो u भी यहाँ 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो s कितना है, s निकालना है। u कितना है 0 है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 जी कितना हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा 9.8 इंटू टी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं, 2 2 जा 4 और 9.8 इंटू 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, इतना मीटर। आंसर ये आपका सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सभी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई होगी। अब देखिए, एक पिंड की एक मीनार से शून्य वेग के साथ, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखिए u इक्वल टू 0। मीनार से हम लोग फेंक रहे हैं, कोई मीनार है उसके ऊपर से हम लोग फेंक रहे हैं। u इक्वल टू टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड लगता है धरातल पर पहुँचने में, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी एस डिस्टेंस। तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। u हो गया आपका 0, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड, प्लस 2 इंटू 10, यहाँ जी का मान हम लोग 10 ले लेते हैं,
टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 8, 10 8 कितना हो गया 80 मीटर। ये आपका आंसर है। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं 80। ऑप्शन देखना है तभी हम लोग जी का मान पुट कर सकते हैं। ऐसे जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और अप्रॉक्स हम लोग 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु 20 मीटर की ऊंची इमारत से नीचे फेंका जाता है तो जमीन पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु 20 मीटर की ऊंची इमारत, ये कोई इमारत है, इसका हाइट देखिए कितना दिया हुआ 20 मीटर यानी क्या है, ये दूरी है, विस्थापन s = 20 मीटर। आगे देखते हैं हम लोग जमीन पर पहुंचने में कितना लगा समय। तो u = 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को टाइम पूछा है, जमीन पर पहुंचने में लगा समय यानी ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है इसमें पहुंचने में कितना समय लगा वही हम लोग को निकालना है। तो s = क्या होता है ut प्लस 1/2 gt²। s कितना है 20, u कितना है 0, टाइम कितना है निकालना है, प्लस 1/2 g कितना है यहाँ 10 ले लेते हैं, इंटू t कितना है t निकालना है। ठीक है, अब हो गया 20 = 2 से देखिए कट जाएगा 2, 5 जा 10, 5t², 5 से कट गया 5 4 जा 20, t² = 4 और t = 2 सेकेंड। ये इतना इसका आंसर है। आंसर क्या है सी हो गया, 2 सेकेंड लगेगा। एक वस्तु 20 मीटर ऊंची इमारत से नीचे फेंका जाता है यानी ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो जमीन पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो देख लीजिए क्या किया, s = ut प्लस 1/2 gt²। s था 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आपको ऊपर से फेंक रहे हैं, जहाँ से फेंक रहे हैं तो क्या वहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी 0 होगा, 0t प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू t²। काट कूट के 2 सेकेंड आ गया आपका, यही आंसर है। ये क्वेश्चन लास्ट हो गया। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे भी हम लोग इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन देखते रहेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।